घर लौटते समय जुनैयू को अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी चल रहा है। अच्छी बात यह थी कि उस ज़ॉम्बी की दोनों आंखें किसी ने पहले ही फोड़ दी थीं, इसीलिए वह जुनैयू को देख नहीं पाया। जुनैयू दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि कहीं उसे ज़ॉम्बी महसूस न कर ले। आखिरकार ज़ॉम्बी अंधे इंसान की तरह लड़खड़ाते हुए उसके पास से गुजर गया। जुनैयू ने यह मौका देखते ही तुरंत भागकर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा बंद होने की तेज आवाज़ ने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। वे सब दरवाजे पर आकर इकट्ठा हो गए। भले ही वे अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, उनके दिमाग में जिंदगी के कुछ पुराने लम्हे और आदतें बाकी थी, इसलिए उन्होंने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश शुरू कर दी। जुनैयू पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल को पकड़े रहा, बस इंतजार कर रहा था कि वे हार मानकर चले जाएं। रात होने तक शहर में अफरा तफरी मच गई। बिजली घर में हुए धमाकों की वजह से चारों ओर विस्फोट हो रहे थे और आखिरकार बिजली पूरी तरह से बंद हो गई। अंधेरे के साथ ही जुनैयू के अंदर की जीने की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं आई तो जुनैयू ने तय कर लिया कि अब वह और नहीं जीना चाहता। वह सोचता है कि ज़ॉम्बीज द्वारा खाए जाने या भूख से तड़पकर मरने से अच्छा है खुद ही अपनी जान ले ले। उसने कमरे में पड़ी एक बिजली की तार को अपने गले में डाल लिया और फिर पैरों के नीचे रखी स्टूल को जोर से लात मार दी। दम घुटने की भयानक अनुभूति तुरंत उसके शरीर में दौड़ गई। इसी दौरान बाहर से एक लाल लेजर लाइट की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। जुनैयू ने घबराकर ऊपर देखा तो सामने की बिल्डिंग की खिड़की में उसे एक और इंसान, एक जीवित बची लड़की दिखाई दी। एक झटके में जुनैयू की मरने की इच्छा खत्म हो गई। अब वह जीना चाहता था। पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए उसने गले की तार तोड़ दी और जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, लेकिन वह जिंदा था। लड़की ने खिड़की से हाथ हिलाकर जुनैयू का अभिवादन किया, फिर हाथ के इशारों से बताया कि सुबह 7 बजे दोनों फिर से संपर्क करेंगे। इतने समय बाद किसी सामान्य इंसान को देखकर जुनैयू का दिल उम्मीद से भर गया। वह सोचता है कि शायद अब वह इस नर्क जैसे माहौल में बच सकता है। अगली सुबह जुनैयू अचानक एक बुरे सपने से जाग गया। ये भी असहन। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर समय देखा, उसकी सांसें थम गईं। घड़ी में 11 बजे हो चुके थे। वह तुरंत खिड़की की ओर भागा और बाहर देखा, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर लड़की कहीं नजर नहीं आई। निराश होकर वह बालकनी की रेलिंग पर झुक गया। उसका दिल डूब सा गया। असल में लड़की पूरे समय खिड़की से बाहर दूरबीन के जरिए निगरानी कर रही थी। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तभी उसने खिड़की खोली। जुनैयू ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। उसने तुरंत मोबाइल पर मैसेज करके लड़की को अपना नाम बताया। लड़की ने भी जवाब में एक टैबलेट पर अपना नाम लिखा, फिर उसे खिड़की से बाहर दिखाया। बोल ले लाज नौ में एक खादी से खिड़की से बाहर दिखाया। उसका नाम था योबिन। जुनैयू जैसे पागलपन में उस नाम को बार बार दोहराने लगा। उसकी आवाज में राहत और उत्साह झलक रहा था। यह सब देखकर योबिन हल्के से मुस्कुरा दी। इसी बीच अचानक दरवाजे के पास अजीब सी आवाज आई। पता चला कि एक ज़ॉम्बी किसी तरह अंदर घुस आया था और जुनैयू के बनाए हुए जाल में फंस गया था। योबिन ने डर को काबू में करते हुए कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी के सिर पर एक वार करके उसे खत्म कर दिया। रात होते होते आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई। जुनैयू तुरंत बर्तन, पतीले और कटोरियां लेकर बाहर भागा ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। इससे उनकी पानी की कमी की समस्या फिलहाल हल हो गई। इस तरह एक और दिन बीत गया। अगले दिन जुनैयू के खाने का जखीरा पूरी तरह खत्म हो गया। भूख की वजह से उसके शरीर में अजीब प्रतिक्रियाएं होने लगी। सिर्फ पानी पीने से अब उसका पेट नहीं भर रहा था। योबिन ये सब खिड़की से देख रही थी। जुनैयू शर्म की वजह से सीधे सीधे उससे खाने के लिए नहीं कह पाया, बल्कि झूठ बोल दिया कि उसके पास सिर्फ पानी नहीं बचा। योबिन उसकी असली हालत समझ गई। वह चाहती थी कि जुनैयू को कुछ खाना दे, इसलिए उसने एक बेसबॉल को रस्सी से बांधा और उसे जुनैयू की खिड़की तक फेंकने की कोशिश की, लेकिन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। योबिन ने अपनी ताकत को गलत आंका। गेंद आधे रास्ते में ही गिर गई। यह नाकामयाबी देकर दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आगे में दूसरी बड़ी अकेली वे एक दूसरे को देख हंस भी नहीं पा रहे थे। तभी जुनैयू को याद आया कि वह एक ड्रोन का शौकीन खिलाड़ी है। उसने तुरंत अपना ड्रोन निकाला और आसानी से उसे योबिन के घर तक उड़ाकर ले गया। यह देखकर योबिन को लगा कि जुनैयू काफी सक्षम और समझदार इंसान है। जब जुनैयू ने ड्रोन वापस लाया तो उसने पाया कि उसकी बैटरी अब बहुत कम बची है। उन्होंने जल्दी से रस्सी को दोनों खिड़कियों के बीच कसकर बांध दिया। अब योबिन ने अपना खाने का पैकेट उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे जुनैयू की खिड़की तक भेज दिया। जैसे ही जुनैयू ने पैकेट खोला, उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। कई दिनों की भूख के बाद उसे आखिरकार पेट भरकर खाने को मिला। उसने खिड़की के पार से योबिन को धन्यवाद कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर भय और घबराहट छा गई। जुनैयू ने तुरंत योबिन को नीचे देखने का इशारा किया। जब योबिन ने नीचे झांका तो उसकी सांसें थम गई। वह रस्सी जिसे वे खींचना भूल गए थे अब एक ज़ॉम्बी के हाथ में थी। वह ज़ॉम्बी एक पूर्व फायर फाइटर था जिसकी पुरानी आदतें और ताकत अभी भी बची हुई थी। मंगल बड़ी ज़ॉम्बी ने रस्सी को कसकर पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इससे दूसरी ओर बंधी मेज भी घिसटने लगी। योबिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही ज़ॉम्बी ने जोर से खींचा और मेज उसे जोर से टकरा गई। योबिन जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ज़ॉम्बी ने अपने पुराने कौशल का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अगर योबिन समय पर नहीं जागी तो ज़ॉम्बी उसे जिंदा खा जाएगा। जुनैयू को एहसास हो गया कि उसे कुछ करना ही होगा, वरना योबिन का बचना असंभव है। उसकी नजर कमरे में रखी खाली शराब की बोतल पर पड़ी। सभी सेमार की जोड़ बौदे। इस समय ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। जुनैयू ने बोतल उठाकर नीचे फेंकी ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान भटक सके, लेकिन यह चाल बेकार साबित हुई। ज़ॉम्बी को साफ साफ पता था कि ऊपर का इंसानी मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इसलिए उसने नीचे की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और ऊपर चढ़ता रहा। जुनैयू ने तुरंत ड्रोन के चश्मे गॉगल्स पहन लिए और ड्रोन को ज़ॉम्बी की तरफ उड़ाया। ड्रोन ज़ॉम्बी के पास जाकर भिनभिनाने लगा, जिससे ज़ॉम्बी कुछ पलों के लिए रुक गया, लेकिन ज्यादा देर तक यह कामयाब न रहा। ज़ॉम्बी ने गुस्से में ड्रोन को एक झटके में पकड़कर 200 फ्लैक्स दूरिंगे नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने जुनैयू की ओर घूर कर देखा, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। जुनैयू का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच ज़ॉम्बी जैसे ही योबिन की खिड़की तक पहुंचा, अचानक योबिन होश में आ गई। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया। मारी बात बॉली ने ज़ॉम्बी एक तेज चीख के साथ नीचे गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। योबिन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी कमीज उठाई तो देखा कि पेट पर गहरी चोट लगी है। वह दर्द को दबाते हुए चुपचाप खड़ी रहा ही, क्योंकि इस
खतरनाक दुनिया में कमजोरी दिखाना खतरे को न्योता देना है। अब उनके पास खाने का स्टॉक बेहद कम बचा था। जुनयू समझ गया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो बाहर जाकर नया खाना खोजना ही होगा। रात को जुनयू ने चुपचाप चलने वाले जूते साइलेंट शूज बनाए ताकि बाहर जाने पर आवाज न हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर झांका। खुशकिस्मती से आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं था। वह साहस जुटाकर धीरे धीरे बाहर निकला। उसे याद था कि पिछली बार बाहर निकलते समय उसने अपने पड़ोसी की लाश गली के मोड़ पर देखी थी। जल्दी ही वह उसी मोड़ तक पहुंचा डेस्टिन बॉलिंग, जहां 2 सड़ी गली लाशें पड़ी थी। जुनयू ने उल्टी को दबाते हुए लाशों की जेब से चाबी निकाली। उसी समय एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए उसके पास से गुजरा। जुनयू तब तक दम साधे खड़ा रहा जब तक वह दूर नहीं चला गया। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, जुनयू ने अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। कमरे के अंदर एक बिस्तर पड़ा था जिस पर एक अजीब सा शव जैसा कुछ रखा था। जुनयू ने जमीन से एक जूता उठाकर शव पर फेंका। लकी दैन पर आजा बंदे में यह जांचने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं। बड़ी मंत्र बड़ी मांत्री। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने राहत की सांस ली और खाने की तलाश शुरू कर दी। लिविंग रूम में चारों ओर टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं, जिससे पता चलता था कि यहाँ पहले ज़ॉम्बी का हमला हो चुका है। लेकिन जुनयू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से फ्रिज खोला, जिससे सड़ी गली बदबू का भयानक झोंका बाहर निकला। अच्छी बात यह थी कि फ्रिज में कुछ सील बंद खाने के डिब्बे और ड्रिंक्स बची हुई थी। ये अभी भी सुरक्षित थे। जुनयू की आंखों में चमक आ गई। वह और अंदर बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ उसे अलमारी पर खाने के बहुत सारे डिब्बे मिले। खुशी में उसने तुरंत एक जैकेट पहन ली जो कमरे में पड़ी थी। फिर उसने देखा कि पास ही एक वॉकी टॉकी रेडियो रखा था। अब वह सीधे योबिन से बात कर सकता था। जब वह वापस लौटने ही वाला था तो उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया कि बिस्तर पर पड़ी लाश को करीब से देखे। लेकिन तभी पीछे से अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। जुनयू ने तुरंत पास पड़ी लाश को अपने सामने कर लिया, जिससे ज़ॉम्बी को असली निशाना नजर नहीं आया। वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और तेजी से भागा। ज़ॉम्बी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जुनयू ने तुरंत समझदारी से दरवाजे के फ्रेम से एक औजार निकाल लिया, जिससे उसने ज़ॉम्बी को चकमा दे दिया और भाग निकला। बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से रास्ते में और कोई ज़ॉम्बी नहीं मिला। वह तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर लौटकर जुनयू ने चॉकलेट के जार को खुशी खुशी चाटा और आखिरकार पेट भरकर खाना खाया। उसने बाकी बचे खाने और वॉकी टॉकी को एक बैग में रखा ताकि वह योबिन को दे सके। घर लौटने के बाद जुनयू ने वॉकी टॉकी उठाई और योबिन से बात करने की कोशिश की। पहली बार दोनों की आवाज सीधे एक दूसरे तक पहुंच रही थी। जुनयू की आवाज हल्की सी कांप रही थी, जबकि योबिन के स्वर में राहत और उत्साह था। दोनों ने अपने अपने हालात साझा किए। इस बातचीत के दौरान वे थोड़ा थोड़ा हंस भी पड़े, जैसे इस खतरनाक दुनिया में कुछ पल के लिए सामान्य इंसानी एहसास वापस लौट आया हो। रात को जुनयू ने खिड़की से योबिन को देखा। वह बालकनी में बैठी थी और चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। जुनयू भी उसकी खिड़की के पास जाकर बैठ गया। दोनों ने वॉकी टॉकी पर घंटों बातें की। योबिन ने बताया कि महामारी फैलने से पहले वह एक प्रोफेशनल डांसर थी। उसका सपना था कि वह एक दिन मंच पर खड़े होकर हजारों दर्शकों के सामने नाचे, लेकिन अब यह सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनकर जुनयू कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर हम दोनों जिंदा रहे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नाचते हुए देखूंगा। कैसी अरबेन। योबिन हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। अगली सुबह जुनयू खाने का बैग और वॉकी टॉकी लेकर योबिन के बिल्डिंग के पास पहुंचा। वह सावधानी से चलते हुए ज़ॉम्बी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो योबिन ने खिड़की खोलकर उसे देखा। जुनयू ने रस्सी के सहारे बैग ऊपर भेज दिया। ऐसी अंदर आदान था गनी का हाँ स्वादे में योबिन ने बैग लिया और उसकी तरफ प्यार से देखा, जैसे उसकी जिंदगी फिर से थोड़ी आसान हो गई हो। उसी समय वॉकी टॉकी से अजीब सी कर्कश आवाज आई। जुनयू और योबिन दोनों चौंक गए। नून्यू। फिर अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? मैं पास के इलाके में फंसा हुआ हूँ। मेरे पास हथियार हैं, खाना है और बच निकलने का रास्ता भी। उसने अपना लोकेशन बताकर कहा कि वह चाहता है कि कोई उसे बचाने आए। जुनयू और योबिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर संदेह और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। योबिन ने कहा, ये जाल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। जुनयू ने कुछ पल सोचा और बोला, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम हमेशा इसी घर में छुपे नहीं रह सके। उन्होंने योजना बनाई कि जुनयू पहले उस आदमी के बताए स्थान तक जाएगा। अगर सब कुछ सुरक्षित रहा तो योबिन बाद में वहां पहुंचेगी। अनिस हम जब पंद्री में जुनयू ने सावधानी से सभी जरूरी सामान पैक किया। पानी, खाना, वॉकी टॉकी और एक लोहे की रॉड। रात होते ही वह चुपचाप घर से निकल गया। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन कभी कभी किसी ज़ॉम्बी की धीमी गुर्राहट सुनाई देती थी। देश कुशन मदन के देख का जुनयू ने छुपते छुपाते रास्ता तय किया। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा लोहे का गेट था जिस पर सेफ जोन लिखा था। गेट के पीछे खड़े उस आदमी ने हाथ हिलाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी अंदर आओ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन तभी जुनयू के कानों में हल्की गुर्राहट की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। चारों तरफ से दर्जनों ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनका भारे में बनिया नामे, उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनके मुंह से सड़ी गली बदबूदार लार टपक रही थी। जुनयू घबरा गया। वह भागने ही वाला था कि गेट के पीछे खड़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी भागो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। जुनयू तेजी से भागने लगा। ज़ॉम्बी उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उनकी भयानक चीखें चारों ओर गूंज रही थी। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए लोहे के गेट तक पहुंचा और जोर से धक्का मारा। गेट के पीछे खड़ा आदमी तुरंत गेट खोलता है और चिल्लाता है, जल्दी अंदर आओ। जुनयू किसी तरह अंदर घुसता है और आदमी तुरंत गेट बंद कर देता है। ज़ॉम्बी गेट पर लाते मारते और पंजे मारते हैं। उनकी भयानक गुर्राहट लगातार सुनाई दे रही थी। जुनयू हांफते हुए जमीन पर गिर जाता है। वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, दौड़ा रे, अब तुम सुरक्षित हो। उसकी यह मुस्कान जुनयू को अजीब लगी है। वह सोचता है, इतनी
आसानी से कोई किसी अजनबी की मदद क्यों करेगा। आदमी उन्हें अपने घर ले जाता है। बुलाई गेन येन में उनगेन से घर के अंदर साफ सुथरा माहौल था। टेबल पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। योबिन भी वहाँ आ जाती है। वह खुशी से रोने लगती है और कहती है, मुझे लगा हम कभी किसी इंसान को नहीं दे पाएंगे। वह आदमी दोनों को पानी और खाना देता है। दोनों भूख से बेहाल होकर खाने लगते हैं। खाते खाते योबिन की नजर टेबल पर पड़ी कुछ अजीब चीजों पर जाती है। बेबी फीडर, छोटे खिलौने और बच्चों के कपड़े। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा है। कमाने में मैं बिगाने कहानी गती सी। उसने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई बच्चा बची है? आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, था लेकिन अब नहीं है। योबिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, उसके सिर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने घबराकर जुनयू की तरफ देखा। जुनयू भी धीरे धीरे चक्कर खाकर गिर रहा था। योबिन चिल्लाई, तुमने हमारे खाने में कुछ मिलाया है। आदमी धीरे से हंसा और बोला, तुम दोनों मेरे घर में आए तो बिना कीमत दिए कैसे जा सकते हो? कुछ समय बाद जुनयू होश में आया तो पाया कि उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। उसने इधर उधर देखा लेकिन योबिन कहीं नहीं थी। तभी उसे एक कमरे से योबिन की चीख सुनाई दी। वह बेतहाशा चिल्ला रही थी, जुनयू मदद करो। जुनयू ने जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश की लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। इसी बीच वह आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। एमर में मानदे की काफी बात। जुनयू ने गुस्से में चिल्लाया, योबिन कहाँ है? उसे छोड़ दो। आदमी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें पता है ये कमरा किसके लिए है? ये मेरी पत्नी का कमरा है। वह दरवाजे की ओर इशारा करता है। दरवाजे के दूसरी ओर भारी गुर्राहट की आवाज आ रही थी। जुनयू का दिल जोर से धड़कने लगा। आदमी ने आगे कहा, मेरी पत्नी अब ज़ॉम्बी बन गई है लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसे मार नहीं सकता और अगले इसलिए मैं उसके लिए खाना लाता हूँ इंसानों का। जुनयू के चेहरे का खून सूख गया। तुमने अपने बच्चे को भी? आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, वो मेरा पहला शिकार था। इसके बाद उसने रस्सी खींची, दरवाजा खोला और एक भयानक महिला ज़ॉम्बी बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने सीधे योबिन पर झपट्टा मारा। योबिन ने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। योबिन दर्द से चिल्ला रही थी, जुनयू बचाओ। जुनयू ने पूरी ताकत से रस्सी तोड़ी और कमरे की ओर भागा। उसने पास रखी बंदूक उठाई और आदमी पर तान दी, उसे अभी बचाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आदमी हंसा और बोला, तुम समझ नहीं रहे, मैं और मेरी पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। अगर वह मरेगी तो मैं भी उसके साथ मरूंगा। जैसे ही वह बोलता है, इस मीट बर्ड्स और रूफ 5 बर्ड्स, महिला ज़ॉम्बी अचानक पीछे से आदमी पर टूट पड़ती है। उसके दांत उसकी गर्दन में धंस जाते हैं। आदमी दर्द में चिल्लाता है लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है। योबिन ने यह सब देखा और हिम्मत जुटाकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराया लेकिन अब देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी की भयानक चीखें बाहर के ज़ॉम्बी तक पहुंच गईं। सैकड़ों ज़ॉम्बी इमारत की ओर भागे आए। जुनयू और योबिन तुरंत भागे। उन्होंने हथियार उठाए और छत की ओर दौड़े। छत पर पहुंचते ही उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। सरकार का बचाव दल आ चुका था। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने हाथ हिलाकर चिल्लाया, हम यहाँ हैं, हमें बचाओ। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी और रास्ता साफ किया। जुनयू और योबिन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। आखिरी पल में जुनयू ने योबिन का हाथ पकड़कर खींचा। दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, नीचे ज़ॉम्बी भीड़ बुरी तरह चिल्लाने लगी। जुनयू और योबिन ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।